का प्रचार करता रहा। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं एपी सिंह साहब के पास। वकील हैं, इस देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, और बाबा ने आपको अपना वकील तय किया। एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका मुवक्किल कहां भाग गया? देखिए, मैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार महोदय, जो देश के नामचीन पत्रकार हैं, इंडिया न्यूज़, जो पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है, मैं उनके माध्यम से एक कमिटमेंट करना चाहता हूं। पूरी तरह से राणा साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। नारायण शाकाहारी भारत में है, ना किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए मिलेंगे, ना भेष बदले हुए मिलेंगे, ना नेपाल भागते हुए मिलेंगे, ना बेसमेंट में मिलेंगे, ना आकाश में मिलेंगे। जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएंगी, जांच एजेंसी को जरूरत होगी, एसआईटी को जरूरत होगी, ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस की निगरानी में जो कमीशन बना है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो बुलाएंगे। बिल्कुल उनकी तलाश में पुलिस छापेमारियां कर रही है। एपी सिंह साहब, आपको भी पता है कि पुलिस उनको तलाश रही है, और आप कहते हैं कि जब भी एजेंसीज को जरूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे। देखिए, आप लीगल प्रोसेस जानते हैं। अब मैं भी 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। लीगल प्रोसेस तो फाइल करूंगा। हाँ, जो एक एफआईआर हुई है, उसमें वो जो एक व्यक्ति हैं, इंजीनियर मधुकर जी, मैं उनका भी पक्ष रख रहा हूं। हार्ट पेशेंट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जैसे डॉक्टर स्टेबल डिक्लेयर करेंगे, हम उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा। मैं एक्सक्लूसिव दे रहा हूं इंडिया न्यूज पर राणा साहब आपको। मैं एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊं? मेरे अपने बच्चे मरे हैं, मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी माँ, मेरी अपनी पत्नी, मेरी अपनी बेटी, मेरे अपने लोग मरे हैं। मैं आयोजक था। मैंने सनातन धर्म के तहत अगर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन किया, मैंने अपराध नहीं किया, गलती नहीं की। हाँ, घटना हुई है, हम दुखी हैं। घटना मक्का मदीना में भी हुई थी। किसने उसको दोषी बनाया? किसने उस पर राजनीति की? किसने उस पर डिबेट की? किसने केस की बात की? किसने गिरफ्तारी की बात की? नहीं, हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। हम आयोजक, हम इंजीनियर रहे हुए, हम मानवता में विश्वास करते हैं। हम जिन गाड़ियों पर राणा साहब अपनी बहन और बेटियों को बैठाल के लाए थे, उन्हीं गाड़ियों पर हम अपनी बहन बेटियों की लाशें लेकर गए हैं, अस्पतालों में भागे हैं। हमने उनकी दुर्दशा को देखा है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुसे। नारायण शाकाहारी आधा घंटे पहले जा चुके थे और उनके साथ इस घटना का इंजाम दिया, जिसमें हमने 121 अपने परिवार वालों को खोया है। नारायण शाकाहारी स्तब्ध हैं। मैं बोलता हूं, आप अच्छे वकील तो जरूर हैं, आप अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, आप अच्छे बाबा भी हो सकते हैं। मुझे बोलने दीजिए। आपने शायद वो लाशें नहीं देखी जो बिखरी पड़ी थी और कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको सुन रहा था। आपने कहा कि सेवादारों ने उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। मैं आपको बताता हूं कि घंटों तक वो लाशें पड़ी रहीं, और 48 घंटे तक मेरे पास वैसे लोग हैं जो अपनों को तलाशते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। अभी कहिए तो 20 ऐसी महिलाओं को मैं सुना दूं, अभी सुना ही रहा था, जिनका परिवार उजड़ गया। उनका इकलौता पति था कमाने वाला, वो गया, लौट करके नहीं आया। 4 बच्चियां घर में हैं, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई। एक आदमी अपना पूरा आसन सजा करके रखता है, एयर कंडीशनड आसन, फूलों से सजा धजा, खुद ही सूटेड बूटेड। सामने जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को गर्मी में मरें, वो दलदल में मरें, वो उमस में मरें, तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी में बुनियादी इंसानियत नहीं है, आप उस आदमी की पैरवी कर रहे हैं। जो आदमी 123 लोगों को मार करके भाग गया, वो लौट करके नहीं देखने आया कि मेरे लोग अपने कैसे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं जानता हूं। अगर आप होते तो आप पलट के गए होते कि नहीं, ये मेरे लोग थे और ये इनके साथ ये हादसा नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया है तो ये मेरे हैं, मैं उनके लिए खड़ा होता हूं। आप उनके अंतिम संस्कार में खड़े होते, आप उनके इलाज में खड़े होते, लेकिन वो निहायत घटिया इंसान है। मैं आपको फिर से बोलता हूं, मेरे शब्द शायद हो सकता है कि मर्यादा का दायरा लांघ रहे हों। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है, जिस आदमी में थोड़ी मरूवत नहीं है, जो आदमी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है, उस आदमी को आप बचाने की कोशिश में हैं। उसको धर्मात्मा कहते हैं, फरेबी है, जालसाज है, ढोंगी है। अब आपने बात कह ली। वहां कोई एसी नहीं होते हैं, वहां कोई चंदा नहीं है, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है,
कोई पैरों की पूजा नहीं होती है, पीसीआर पंडाल बंद में नहीं सिंह था, साहब एसी को के लिए सारी बंद अटारियां चाहिए, सर वहाँ आप खुले बोलते खेतों में रहिए, है, खेत बाबा के मैदान सारे में। आश्रम में दिखाता हूं। मैनपुरी का आश्रम देखिए आप, कानपुर का आश्रम देखिए आप, ग्वालियर का आश्रम देखिए आप। अरे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति न इस आदमी ने दान लिया, न इस आदमी ने दक्षिणा ली, न मेरी मदद ली, न आपकी सहायता ली। इसने 100 करोड़ के आसमान से फाड़ के निकाल लिए। अगर नारायण साकार हरि के नाम कोई आश्रम हो, 100 करोड़ तो आपने बहुत कीमत बता दी, 1 करोड़ भी हो तो मैं इंडिया न्यूज को डोनेट करता हूं, क्योंकि इंडिया न्यूज जरूरतमंदों के लिए देश में काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करता है, समाज के लिए काम करता है। मैं दे रहा हूं, मैं उनके एडवोकेट होने के नाते आपको अटॉर्नी करूंगा। अगर उनके नाम एक भी आश्रम हो, लोगों के आश्रम है, मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी के आश्रम है, आयोजकों के आश्रम है, मानव मंगल वहां वो सद्भावना जाते हैं, समिति बुलाया एक ट्रस्ट जाता है, और ट्रस्ट का मुखिया कौन है सिंह साहब? ट्रस्ट के मुखिया अगर हों तो मैं आपको उनके एडवोकेट के नाते, वो ट्रस्ट के मुखिया नहीं है, कोई ट्रस्ट उन्होंने अपने नाम नहीं रखा, इसीलिए कोई दान पात्र, कोई चढ़ावा, कोई चंदा, कोई रसीद नहीं कटती है। ये सोना सारा चांदी नहीं सुख कटता, वैभव इसीलिए ऐश्वर्य वो किसके सोशल इशारे मीडिया पर यूज है? नहीं कर पाए। सिंह साहब, दरवाजा खुलता बुलाता है, है, देखिए, रजवाड़ों की आप- तरह दरवाजे हैं, दरवाजा खुलता है, गाड़ियों का लश्कर घुसता है, बाबा जो है उस पूरे वैभव के साथ अपना जीवन गुजारता है। आप देखिए उस आदमी का, उसके जूते से लेकर के उसके बाल तक सब संवरे हुए हैं। यह बाबा है। गाड़ियों का काफिला चलता है, जो आदमी आलिशान गाड़ी में चलता है, आगे पीछे 20 गाड़ियां और लेकर के चलता है। आप मुझे बताइए, नहीं वो आदमी कारोबारी नहीं है, वो आदमी उद्योगपति नहीं है, अगर उनके उसने नाम- अपने अगर उसने उनके अपने नाम पुरुषार्थ से, गाड़ियां अपने परिश्रम आलीशान से, हो, अपने मैं प्रयास डोनेट से करता हूं कुछ अभी। नहीं किया। नहीं सिंह साहब, आप चूंकि वकील हैं उनके, मैं जानता हूं, लेकिन आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप तर्कशील हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो आदमी पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिपाही की नौकरी से निकाला गया आदमी, और आज 100 करोड़ का है, उसने कोई कारोबार नहीं किया, उसने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बैठे बिठाए 100 करोड़, और आप कहते हैं कि बाबा ठीक। आज मैं यहाँ जहाँ उनकी जन्मभूमि में यहाँ हूँ, ये झोपड़ी आपको दिखाएंगे अभी हमारे कैमरामैन, आपके दर्शकों को भी दिखाएंगे। इंडिया न्यूज सर, पूरी दुनिया में नंबर 1 सिंह साहब, मैनपुरी का महल आप बोल रहे हैं ना, सत्यता दिखाने के स्क्रीन लिए, पर ठीक ये बगल पता में चले मैनपुरी का मैं महल इस मैं दिखा रहा झोपड़ी में हूं। बैठा हूँ। ये हाथी वो के किसका दांत है? दिखाने के वो और किसका खाने महल के है? और। सिंह साहब, वो किसका महल है? वो महल नारायण साकार हरि का है। तो मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट कर रहा हूं, रिलीफ फंड में दे रहा हूं, उसका प्रयोग करें, उसका अगर उनके नाम हो। आयोजक करता है, उनकी कमेटी है। आज भी नारायण साकार हरि ने जो अनुरोध किया है मृतकों के परिवार के अरे लिए, बाहर लाइए उस आदमी के को, परिवार के लिए, उस जिला आदमी को कमेटी वहीं के खड़ा कीजिए आयोजकों से जहां जिस कहा मन है। से गया था। जो आदमी यह कहता है कि मेरे जाने के बहुत बाद यह हादसा हुआ, जबकि उसके जाते समय यह हादसा हुआ है, उस आदमी का कॉल डिटेल से नहीं, पुलिस नहीं, ये बात आप राणा साहब नहीं कहिए, आप बहुत कॉल वरिष्ठ डिटेल से पत्रकार हैं। सिंह साहब, ये बात 1 मेरी बात सुनिए, 1:40 निकलते हैं और 3:40 तक वो मैनपुरी के आश्रम में हैं। 1:40 से लेकर के 3:40 तक 5 कॉल्स जाती हैं और 5 नंबर से 20 कॉल्स हैं। 2 घंटे के भीतर सब कुछ हो गया है, उस आदमी को पता है। ये उसके लोग थे, ये उनकी खातिर दौड़। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो जालसाजी है, फरेब है, झांसा है, ढोंग है, ये सब कुछ है, लेकिन ये जो लोग थे सीधे साधे लोग, वो उनकी खातिर आए थे, उनकी खातिर मर गए। उस आदमी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा, भाग गया। आज भी कानून से बचने के लिए आप जैसे माहिर वकील को खड़ा किए हुए हैं और आप उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ना वो संत है, ना वो धर्मात्मा है, वो जालसाज है, फरेब है। अरे कहाँ से उसके पंप से पानी निकलेगा तो अमृत निकल जाएगा, उसके चरणों की धूल जो होगी उससे किस्मत चमक जाएगी। वो आदमी जो है, आप तो समझते हैं कि संत महात्मा क्या होते हैं और ये लोग क्या होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपका पेशेवर फर्ज है आपका, लेकिन कम से कम समझिए तो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आप कहते हैं कि इस आदमी के नाम पर कुछ नहीं है, सारा भोग विलास इसका, सारा वैभव भोगे ये, इसके नाम पर कुछ नहीं। ये तो अजीब सी बात है ना सिंह साहब। देखिए राणा साहब,
आप अपने चैनल में बुलाते हैं मुझे, बहुत अच्छे सोफों पर बिठालते हैं, बहुत अच्छी कॉफ़ी पिलाते हैं, बहुत सम्मान नीचे से ऊपर, इतना बड़ा स्टूडियो इंडिया न्यूज़ का है। मेरा हो गया क्या? मेरा बाप का हो गया क्या? नहीं हुआ। मैं वहाँ गेस्ट की तरह गया, मैंने फोटो आए, निकल रहा हूँ, आपके इंडिया न्यूज़ से निकल रहा हूँ, पूरा स्टाफ हमें लगता है हमारा है, लेकिन मेरा वो नहीं है। आपने कहा हैंडपंप से, आज मैं यही हूँ जहाँ हैंडपंप की बात की। क्या जल अमृत नहीं होता है? क्या जल जीवन नहीं होता है? क्या जल जीवन नहीं लिखा जाता है? क्या हर व्यक्ति के बेहोश पे जल नहीं छिड़का जाता है? क्या सबसे पहले आने पर जल नहीं पिलाया जाता है? कहां से पानी जहर हो गया? कहां से पानी विष हो गया? पानी तो अमृत था, अमृत रहेगा। वो पटियाली से निकल रहा है इसलिए बुरा हो जाएगा, वो नारायण साकार हरि के आश्रम से निकल रहा है इसलिए जल जल नहीं रहेगा। ये गलत तर्क है, ये गलत दलील है। जल तो जीवन है। हर व्यक्ति जल को गंगा जल हो जाए, गंगा सागर में मिल जाए, चाहे गंगोत्री में मिल जाए, यमुना में मिल जाए, सरयू में मिल जाए, जल तो जल रहता है। आस्था श्रद्धा है तो मानो तो देव, नहीं पत्थर तो है ही। ये विश्वास की मैंने सिंह साहब पहले भी कहा कि आप माहिर वकील हैं, तो मिट्टी रही हैं, आप बढ़िया प्रवचन कर सकते हैं, आप अच्छा राजनेता बन सकते हैं। दो बातें आपने कही, आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, मैं प्रणाम करता हूं धरती आप माता को। सम्मानित वकील हैं इस देश के, सोता हूं रात को प्रणाम करता हूं। आप मेरे स्टूडियो में आते हैं, आप जाते हैं, मेरी पूरी टीम आपके साथ इंटरेक्ट करती है, लेकिन वो आपका नहीं है। ये दुनिया भी किसी की नहीं है, यह भी तो चला चली की बेला है। यहाँ भी जो आया हो जाएगा। तो जितना कुछ है वो क्यों बटोरने के लिए आदमी पागल है? फिर तो उसको बटोरना नहीं चाहिए, उसको जायदाद जमा नहीं करनी है, उसको अपनी संतति के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। तो यह जो दर्शन आपका है, इस दर्शन से बाबा बच जाएगा, मुझे अच्छा लगता नहीं है। पानी जल जीवन है, लेकिन बाबा का जल ही जीवनदायी है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस देश में गंगा बहती है, उस देश में बाबा के आश्रम का जल जो है वो गंगा से ज्यादा पवित्र है। नहीं सिंह साहब, एक ही सवाल मेरा है और पूरा देश जानना चाहता है, तो आपको पता है जल जल भी है। बाबा कब तक सामने आएंगे? नारायण साकार हरि भारत में है, आश्रम में है, किसी के घर नहीं है, किसी कभी होटल में नहीं रहते हैं, आश्रम में रहते हैं सदैव। जो जहां बुलाता है वहां जाते हैं, अपनी वीआरएस से ली हुई पेंशन का भोजन करते हैं, कभी किसी का भोजन नहीं करते। अपने पेंशन वाले पैसों से अपना और धर्म पत्नी का जीवन यापन करते हैं। माता जी कहते हैं लोग उन्हें आस्था श्रद्धा से वो साथ रहते हैं, ये उनकी जीवनचर्या है। कोई किसी के लिए कभी वोट कभी नोट नहीं मांगा, किसी राजनेता के लिए कोई चुनाव में नहीं वोट और नोट मांगा, कभी कोई राजनीति का अभिलाषा नहीं रही। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। आजकल सोशल मीडिया में राणा साहब आप दुनिया के बड़े पत्रकारों में से हैं। आप देखते हैं यूट्यूब, हमारी अभी अभी सीमा आई पाकिस्तान से, 1 साल से अधिक हुआ। यूट्यूब चैनल से कहां पहुंच गई, ये बटन वो बटन, सिल्वर बटन, डायमंड बटन, ये बटन वो बटन। नारायण साकार हरि का कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई पेज नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई लिंक्डइन नहीं, कोई फेस कुछ नहीं। सोचिए आप, फोन मोबाइल रखते नहीं वो कभी अपने पास। ये आज की आधुनिकता में संभव नहीं है। आप कह सकते हैं वो झूठ है, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन अटल सत्य है। नहीं सिंह साहब आप सही कह रहे हैं। कोई ऐसी इस दौर के किसी चैनल पर प्रचार नहीं देते। इस दौर के कबीर, दादू, रहीम, चैतन्य महाप्रभु यही हैं, बाबा जी हैं। आप कहते हैं कि बाबा जी पेंशन से मैं नहीं कह रहा जीवन चलाते। मुझे सवाल अब कर लेने दीजिए, आपने कहा अपनी बात। बाबा का जरा हुलिया दिखाओ। ये बाबा का सूट, ये ब्रांडेड चश्मा, ये कपड़ा, पेंशन तो जूते में निकल जाएगी। चश्मा 35-40 हज़ार का होता है ब्रांडेड, और ये सूट बूट, और उनकी जो पत्नी हैं उनके कपड़े, लकदक, गहने, ये जो आसन, जिस आसन बैठते हैं, इसमें 2 महीने की पेंशन आएगी। अगर इसी से जीते हैं तो फिर चलेगा नहीं। तो ये सारा फरेब है ना। इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम जो सब कुछ देते हो ये भी तुम्हारा, कपड़ा भी तुम्हारा है, ये आसन भी तुम्हारा है, ये गहने भी तुम्हारे हैं, जूता भी तुम्हारा है। मैं तो बस दुनिया में आया हूँ, भोग करके यहाँ से चला जाऊँगा, तुमको बेवकूफ़ बना करके निकल जाऊँगा, जैसे अभी निकल गया। 123 लोग मारे गए, तनिक भी तकलीफ नहीं हुई, पलट करके नहीं देखा। यह देश दहल गया, लेकिन बाबा को इस बात की चिंता थी कि मैं कैसे बच जाऊं।
आप इस आदमी की पैरवी करें सिंह साहब। आपने कहा आसन, वो साथ लेके घूमते हैं, क्या उनकी छोटी सी गाड़ी में उनका आसन आ जाएगा? आयोजक मंगाते हैं, टेंट हाउस से आते हैं, टेंट हाउस वाले रखते हैं, पंडाल उनका नहीं, उनका कोई वो नहीं, उनका क्या जो बुला रहा है। ऐसे तो मैं भी आपके आलीशान सोफों पर बैठ के आता हूँ, क्या मेरे हो गए? हम भी कहते हैं, हमारे जूनियर्स कहते हैं सर फोटो खींच दूँ आपका, बहुत बढ़िया फोटो आ रहा है। क्या मेरे वो हो गए सोफे? वो आपके हैं, आपकी मेहनत के हैं, इंडिया न्यूज की मेहनत की हैं, जो सत्यता दिखाता है, जो सच्चाई दुनिया में दिखाता है, उनके नोएडा, हमारे नहीं नोएडा हो का जाएंगे आश्रम राणा दिखाओ। साहब। सिंह साहब मान लिया कि लोगों ने किया होगा। मैनपुरी का आश्रम मैंने आपको दिखाया, अद्भुत है, आलिशान है। आप भी जाइएगा, चूंकि आप वकील हैं तो वहाँ भी जाकर के थोड़ा सा आप ठहरिएगा। ये नोएडा है, सरकारी ज़मीन कब्जा की गई और उस पर आश्रम बनाया गया। ये संतत्व है। क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कोई वर्तमान समय में रह सकता है? क्या संभव है योगी जी के शासनकाल में? क्या ऐसा संभव है? सारी कभी नहीं, नारायण साकार हरि ने जितना मुझे पता है, कभी किसी की कोई जमीन नहीं, कोई किसी तरह का किस लिए करेंगे? अगर वो करते तो अपने नाम करते ना, अपने नाम लेते ना। लोग लेते हैं, ट्रस्ट के मुखिया बनते हैं, ट्रस्ट के कंट्रोलर बनते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई निजी संतान नहीं है। राणा साहब, मैं भी आपको कर रहा हूं, लेकिन उनकी जो भी संतानें हैं वो सब संगत है, अपने वो लोग हैं, उनका अपना परिवार है, जिनकी बहुत वजह से सारे वो ऐसे व्यथित संत हैं, मिलेंगे जिनकी सिंह वजह से साहब, वो दुखी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी संतानें नहीं हैं, और वो भी ट्रस्ट में उनका कोई कहीं नाम नहीं मिलेगा, कागज पे कहीं नहीं है। बहुत सारे संत आपको गिना दूंगा, लेकिन सारा वैभव, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य वही भोग रहे हैं, उन्हीं के लिए है, उन्हीं का किया है, लोग जानते हैं और करते हैं। आप बताइए कि जो आदमी अपनी फौज रखता है, 3-3 तरीके की फौज है, ये सेवादार हैं, एक काले कपड़े वाला है, एक गुलाबी कपड़े वाला है, एक भूरे कपड़े वाला है, ये अलग अलग पहचान है। ये आर्मी, पर्सनल आर्मी खड़ा करके रखना, पर्सनल आर्मी बाबा के रास्ते में खड़ा होती है। आपको शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो आपने यह सब खड़ा किया है ना, आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया, आपने अपनी ताकत खड़ा की। आप कहते हैं कि सोशल मीडिया बाबा नहीं है, क्या ज़रूरत है जाने की? अगर आपको ही एक ही साथ 2000 क्लाइंट मिल जाएं, तो आप काहे को बाकी जगह नेटवर्किंग करेंगे? मुझे ही एक साथ मान लिया कि 100 करोड़ मिल जाएं, मैं क्यों नौकरी करूं? तो बाबा को तो एक ही साथ 2.5 लाख लोग मिल जाते हैं। बाबा जहां भी आ जाते हैं 2.5 लाख लोग आ गए, तो बाबा को तो पड़ी नहीं है। बाबा ने जो रास्ता अपनाया, बाबा ने जो जालसाजी की, बाबा ने जो फरेब किया, भोले भाले लोग आते चले गए, वो जाल में फंसते चले गए। आज से खामियाजा पता नहीं कितने परिवार उठा रहे हैं। जो रोज बिलख रहे हैं लोग, जो बच्चियां रो रही हैं, जो बीवियां रो रही हैं, जो बेटे रो रहे हैं, इनकी आह तो लगेगी ना सिंह साहब, लगेगी। देखिए, अगर कुछ गलत किया हो तो लगेगी। दोष किसका है? क्या आयोजनकर्ता का दोष है? आप बताइए। पुलिस व्यवस्था थी, क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा हड़कंप मचेगा? क्या सिकंदरा राव हॉस्पिटल की कैपेसिटी थी? क्या एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के हॉस्पिटल की इतनी लाशें और इतने इंजर्ड सहने की क्षमता थी? नहीं थी उनकी क्षमता। हादसा हुआ है, घटना हुई है, दुखद है। मक्का मदीना में भी घटना हुई, अरे सिंह साहब, सन 1965 में कुंभ में भी घटना हुई, 800 लोग मारे गए। आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इस तरह से ना तुलना करें। मक्का मदीना में बेहिसाब गर्मी, लू के थपेड़ों के चलते वैसे लोग जो सह नहीं पाए, शारीरिक तौर पर कमज़ोर थे, उनकी जान चली गई। यहाँ आपने लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया, उनको वैसे हालात में रखा और फिर आपने भगदड़ की स्थितियाँ पैदा की। तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी साजिश है, आपकी हिस्सेदारी है, आप उसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह हैं। मक्का मदीना में परमिशन दी जाती है, वीजा लगता है, रजिस्ट्रेशन होता है, लिस्ट बनती है, पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं। गर्मी का आभास होना चाहिए था, एसी लगने चाहिए थे, एसी सब कुछ होना चाहिए था।
फिर तो व्यवस्थापक पे आप बात करिए, फिर तो वहां भी लोग पहुंचे हैं। अगर मना कर दिया जाता, परमिशन नहीं मिलती, वीजा नहीं बनता, नहीं भेजा जाता, तो वहां भी कोई नहीं पहुंचता, 1000 से अधिक मौतें नहीं होती। आप उनको डिफेंड करें, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सनातन सिंह धर्म साहब, साफ आपसे तौर पे मुझे है, ये उम्मीद इसलिए नहीं ऐसी थी। बातें उठा दी एक जाती हैं। पूरी की पूरी सरकार अपने पूरे प्रशासन शासन अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों को बचाने में, उनका इलाज कराने में लगी रही, और यहाँ लाशों का ढेर पड़ा रहा यहाँ और की सरकार दिन भर भी कोई लगी पूछता रही। नहीं। यहाँ दिन की भर यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री योगी जी अरे! आए, अगले दिन उनके डीजीपी तुरंत चल दिए, उनके होम सेक्रेटरी तुरंत आए, रात भर रहे। माननीय मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हालात बिगाड़े चलते हुए आप, सदन में राणा साहब, हालात चलते हुए बिगाड़े सदन आप, में देश के राष्ट्रपति शासन जी के कानून के अभिभाषण खिलाफ भाषण काम में करें उन्होंने आप। मैसेज किया। प्रशासन ने जितने की इजाजत दी थी उससे 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाएं आप, भगदड़ मचाएं आप, जान लें आप, और कहें कि उसके बाद तो प्रशासन और सरकार योगी जी की जिम्मेदारी थी। योगी जी की जिम्मेदारी वहां नहीं थी। जो हालात पैदा किए गए वो बाबा के चलते पैदा हुए। आपको मैं कहते सुना कि बाबा के बिल्कुल सेवादार उनका जो थे वो कोई लगे रोल हुए नहीं थे। था। सिंह साहब, वो आप सेवादार, सबसे सेवादार वो परिवार वाले किसके थे, मुझे ये तो बताइए राणा साहब। वो परिवार वाले उन्हीं सेवादारों के थे, कोई पाकिस्तान के आतंकवादी परिवार नहीं थे, चाइना के बॉर्डर से नहीं आते थे। वो उन्हीं की बहन बेटियां थी, उन्हीं गाड़ियों पर आई और उन्हीं पर वापस लाश और इंजर्ड बन के गए हैं वहां। उन्हीं पर, उन्हीं के थे, कोई बाहर के नहीं थे, किसी के नहीं थे। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह, जिन्होंने तुरंत संसद के चलते हुए आदेश करवा के एनडीआरएफ को, डॉक्टर्स की टीम को वहां भिजवाया। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रपति जी महोदय के अभिभाषण के जवाब के दौरान उन्होंने 18वीं लोकसभा के शुरुआती दिनों में सबसे पहले हाथरस के संदेश को पढ़ा और सरकार का कहा, पक्ष रखा और अपनी बात रखी। 2 लाख उन्होंने रुपए का ये बताया मुआवजा, कि एक उत्तर प्रदेश संत सरकार ने 2 लाख का मुआवजा सीधे साधे लोगों को बुला करके मरवा दिया। इस देश के किसी भी नागरिक की जब मौत होगी, इतनी बड़ी तादाद में होगी, तो प्रधानमंत्री का दुखी होना, संवेदना जताना लाजमी है। देश का जो भी जवाबदेह जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो ऐसा ही कहेगा, लेकिन इससे बाबा के गुनाह नहीं बच सकते हैं। और सिंह साहब, जब आप बोल रहे हैं ना, तो ठीक बगल में मैं लाशें चला रहा हूँ। ये वो लाशें हैं जो वहाँ गए हुए लोगों के, महिलाओं की, 113 महिलाएं सिंह साहब। कोई घंटों तक नहीं था और हम तो लगातार हैं उसमें। आपके सेवादार भाग गए, आप, कोई इंसान वहाँ नहीं था। वहाँ आस पड़ोस के जो लोग थे वो क्या करते, 113 लाशें लेकर कहाँ जाते। फिर शासन प्रशासन के लोग आए, लाशों की गिनती हुई, आज भी कई लोग लापता हैं। और ये एक बहुत बड़ा हादसा नहीं है, नरसंहार है। इस नरसंहार का कारण जो व्यक्ति है उसके वकील आप हैं, और उस आदमी को बचाने की आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप चूँकि अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन उस आदमी का पहला फ़र्ज़ ये बनता था कि वो लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपनी गलती मानता, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताता, बोलता कि मुझसे गलती हुई है, मेरे चलते अगर ऐसा है तो इन सब लोगों का इलाज होना चाहिए। और वो लगातार भले क्या लगता, दुनिया कहती कि नहीं बाबा ये ठीक कर रहा है, बाबा से गलती हुई है, लेकिन बाबा भागा। जो आप कह रहे हैं उससे उलट बात है। हमारे सेवादार आज भी देखिए अस्पतालों में लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। आज आपको ये नहीं दिखाएंगे, हमारे सेवादारों ने 2-2 बार ब्लड डोनेशन किया है, 2-2, 3-3 बार ब्लड डोनेशन दिया है। अपनी गाड़ियों पर ले जाके हर मैनेजमेंट के लिए, हर ट्रीटमेंट के लिए जहां जा सकते हैं ले जा रहे हैं, हर तरह से लगे हुए हैं। वो एहसान नहीं कर रहे, वो अपने लोगों का इलाज करा रहे हैं, वो अपने, उनके परिवार के लोग। आप 2 भाग कर रहे हैं, मरने वाले कहीं बाहर के थे, मारने वाले हम थे। ऐसा नहीं है। मरने वाले और बचाने वाले और आयोजन करने वाले और बुलाने वाले और बैठने वाले और व्यवस्था करने वाले एक परिवार, एक संस्कृति, एक जगह के अपने उन्हीं के लोग थे। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें घुसे, जिन्होंने ऐसा हंगामा किया जिनकी वजह से ये मौत हुई है और बेहद हृदय विदारक मौत हुई है। शासन प्रशासन कोई इतनी मौत के लिए किसी तरह से माइंड से तैयार हो ही नहीं सकता। सन 1965 में कुंभ में आंकड़े हैं 800 लोगों की मौत हुई, कोई तैयार नहीं था। इलाहाबाद का भी तैयार नहीं हो सकता इतने लोगों की मौत के लिए, लेकिन दुखद घटना हुई। उस
तरह के हादसे और इसमें बहुत फ़र्क है। और जिन परिवारों ने अपने गंवाए हैं उनकी ज़िंदगियां लौट करके नहीं आएंगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बाबा के इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग समाज में जहर बोते हैं, ये समाज को अंधा बनाते हैं, ये सीधा सीधा लोगों को बरगलाते हैं, भटकाते हैं, भरमाते हैं। ये लोग समाज और देश दोनों के लिए जहर हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोगों की पैरवी आप जैसे माहिर वकील करते हैं। कल आप इस बाबा को बचा लेंगे, ये फिर दरबार लगा लेगा और फिर कोई भगदड़ होगी, फिर लोग जान से जाएंगे। आज जिन परिवारों में मातम है वो मातम आगे फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आप भी सोचिएगा कि किन लोगों की पैरवी आप करते हैं, किन लोगों को बचा रहे हैं। ऐसे लोगों की पैरवी करने से पहले जो समाज और देश के लिए बेहतर नहीं है, ये झांसा है, धोखा है, फरेब है, लोगों को गुमराह करना है, डोंग है, और हम ऐसे लोगों को बचाते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी आप माहिर वकील हैं, आप जाहिर है कल अपने वकील को बचा भी सकते हैं, बचा भी लेंगे। लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर रहेगा अगर ऐसा होता है तो उस आदमी को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरसत में